नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आचार्य जी स्टडी हब पर। आज हम आइए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, हिंदी में से बोलते हैं एकीकृत बाल विकास योजना। देखते हैं कि सबसे पहले योजना किसके द्वारा लाई गई। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा योजना लाई गई थी। अब इस समय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। अब योजना शुरू कब हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। कितने जगहों पर इस योजना को शुरू किया गया था? तो 4 ग्रामीण क्षेत्रों में, 18 शहरी क्षेत्रों में और 11 जनजाति क्षेत्रों में इस योजना को शुरू किया गया था। जब एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात ICDS ये जब योजना शुरू हुई थी तो इस योजना को जनरली क्या होता है कि कोई भी योजना बनाई जाती है तो इस योजना के लिए कुछ वर्ग को निर्धारित किया जाता है कि इन वर्गों को ये योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो उनमें कौन कौन से वर्ग थे इसको देखते हैं हम लोग। तो 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए योजना लाई गई थी। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए योजना लाई गई थी। 11 से 18 साल की जो बालिकाएं हैं उनके लिए योजना लाई गई थी। 15 से 44 साल तक की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना लाई गई थी। अब हम ये देखेंगे कि इस योजना से इनको क्या क्या लाभ हो रहा था। तो देखिए, जो बालक हैं 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए कहा गया कि उनको सरकार 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन ऐसा भोजन देगी प्रतिदिन कि उनको 500 कैलोरी ऊर्जा मिले और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिले। महिलाओं के लिए चाहे वह स्तनपान कराने वाली हो, गर्भवती हो, किशोरावस्था में बालिकाएं हो, महिलाएं हो जो 15 से 44 साल तक की हो, उनके लिए 600 कैलोरी ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था की गई। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार उनको प्रतिदिन भोजन मुहैया कराएगी और उस भोजन ऐसा होना चाहिए कि उस भोजन के न्यूट्रिशंस हैं, उस न्यूट्रिशन में प्रोटीन भी होना चाहिए और एनर्जी युक्त भोजन होना चाहिए। तो इस योजना के थ्रू ये लाभ दिया जाता है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है, अब देखिए 2 सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। तो हर योजना पे केंद्र सरकार भी पैसा खर्च करती है और राज्य सरकार भी करती है। तो जो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी? तो वो सिर्फ यही करेगी, कार्यक्रम बना देगी कि भैया देखो एकीकृत बाल विकास योजना इस तरीके से चलेगी, ठीक है, और उसके परिचालन की लागत को वो अदा कर देगी। कार्यक्रम बनाना और परिचालन लागत को अदा करना ये कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी कि इस पूरे प्रोग्राम को, जो ICDS प्रोग्राम है, जो इंटीग्रेटेड स्कीम डेवलपमेंट जो है, उसको कैसे लागू किया जाएगा, किस तरीके से, मतलब इसके प्रोग्राम जब केंद्र सरकार ने योजना बना दी तो अब ये लोग कार्यक्रम को लागू करेंगे। तो लागू करने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर आप लोग याद रखिए क्योंकि PCS मेंस में पूछ सकता है और प्री के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ICDS का बजट निर्धारित किया गया था। तो जब 2019-20 का संशोधित बजट राशि आई तो कितने थे? 24,955 करोड़ रुपए थी। लेकिन जो इस बार 2020-21 में जो बजट की राशि निर्धारित की गई है वो बढ़ा दी गई है और कर दी गई है कितने? 28,557 करोड़ रुपए कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ICDS का बजट। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा कि ये जो ICDS योजना है इसको शुरू करने का प्रमुख कारण, इस योजना इसलिए शुरू की गई कि भारत देश में कुपोषित बच्चे बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे। तो इन कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, उनको पोषण देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया था। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो जनगणना में बताया गया था कि भारत में 0 से 6 साल तक के बच्चे कितने हैं? लगभग 15.8 करोड़ बच्चे जो है 0 से 6 साल तक के। तो सोचिए, इतने बच्चों को लेकर भारत सरकार ने योजना बनाई थी। ये योजना क्या हुआ कि 1978 तक तो चली लेकिन फिर बंद हो गई थी किसी कारणवश। पुनः इसको 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002-2007 में शुरू हुई थी उस योजना में से शुरू कर दिया गया था। अब देखिए, इस योजना में क्या होगा कि पैसा तो लगेगा ही, वो भारत केंद्र सरकार का भी लगेगा और राज्य सरकार का भी लगेगा, ठीक है। तो जो राज्य हैं, जो विधानमंडल हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य, विधानमंडल और केंद्र शासित प्रदेश, इन तीनों जगहों पर क्या होगा कि केंद्र सरकार 60% पैसा देगी और राज्य सरकारें जो है 40% पैसा देंगी। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं कि ICDS का उद्देश्य क्या था, क्या क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य यही है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को अच्छा करना है। दूसरा,
बच्चों की मृत्यु दर हर दिन बढ़ती चली जा रही है, उसे मृत्यु दर को कम करना है। कुपोषण रेट बढ़ रहा है, उसको कम करना है। बच्चे अनहेल्थी हो रहे हैं तो उनको हेल्थी करना है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है कि ऐसा सिस्टम डेवलप करना है। अब देखिए सिस्टम कैसे डेवलप होगा, जब बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो निश्चित है थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। मतलब कि उनका मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक तीनों विकास आसानी से हो जाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा कि केवल अब यही नहीं, जो फोर्थ नंबर पॉइंट से पढ़ देता हूँ, सभी मंत्रालय और विभाग आपस में मिलकर बच्चों के विकास हेतु प्रोत्साहित करें। कहने का मतलब कि केवल यही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का ही कार्य नहीं है, महिला विकास बाल विकास मंत्रालय का सिर्फ कार्य नहीं है कि वो एकीकृत बाल विकास योजना को देखें। ठीक है, जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, वो आपस में मिल करके आपस में कोऑर्डिनेशन करें और एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं, एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान माँ को भी पोषण संबंधी जानकारी दें जिससे बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा हो। अब देखिए धन का वितरण यहाँ भी देख लीजिए। जो पूर्वोत्तर हिमालय हैं, ईस्टर्न इंडिया जिसे बोलते हैं हम लोग, और हिमालयी राज्य क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो रेशियो है वो 90:10 का है। मतलब 90% केंद्र सरकार और 10% वहाँ की राज्य सरकारें खर्च करेंगी। तो देखिए वहाँ पर कितना था, 60 और 40 था। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, पूर्वोत्तर हिमालय राज्य में 90:10 का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस योजना के थ्रू जो है कुछ उप योजनाएं भी शामिल की गई 2016-17 में। कौन कौन सी? एक फर्स्ट है आंगनबाड़ी सेवा, दूसरी है किशोरी योजना, थर्ड है बाल संरक्षण सेवा, फोर्थ है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। अब देखिए जब एक ही योजना के अंदर कई सारी उप योजनाएं शामिल कर दी जाती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला स्कीम। तो ICDS की ये सब क्या है, ये फोर्थ जो चारों हैं ये ICDS की अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, चलिए अब कुछ जान लेते हैं इनके बारे में हम लोग। जो आंगनबाड़ी सेवा है, सिंपल सी बात की आंगनबाड़ी सेवा के अंदर ही आपने देखा हो गांव में आंगनबाड़ी की स्कूल चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्री एजुकेशन दिया जाता है। मतलब बच्चा क्लास फर्स्ट में नहीं जाता, उसके पहले ही उसे शिक्षा दी जाती है, लगभग 3 साल तक उसे शिक्षा दी जाती है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि आंगनबाड़ी सेवा के अंदर 0 से 6 साल तक के बच्चों का, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं का सर्वांगीण विकास की व्यवस्था की जाएगी। किशोरी योजना के अंदर जो किशोरियाँ हैं, चलिए क्या माना जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग एडोलसेंस गर्ल जो होती हैं 11 से 18 साल तक, तो उनको शिक्षित किया जाएगा, उनको पोषण से संबंधित जानकारी दी जाएगी, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी और उन्हें सामाजिक अवेयरनेस भी दिया जाएगा जिससे कि उन्हें तमाम तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से या अन्य जो विभाग हैं उन विभाग की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं जो उनके हितकर में, जो उनके लिए हित के लिए बहुत ही लाभ जरूरी होंगी। बाल संरक्षण सेवा, यहाँ पर बच्चों के शोषण, उपेक्षा, दुरुपयोग होने से बचाना है। देखिए क्या होता है, गांव में जो है बच्चे को लोग पढ़ाते ही नहीं हैं, बच्चा छोटा होता है उसे मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पर सरकार इंटरप्शन करेगी और सरकार कहेगी कि नहीं ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ लोग बच्चों को भेज देते हैं तो उसे भी रोकने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो बच्चों का शोषण न हो, बच्चों की उपेक्षा न की जाए, बच्चों का दुरुपयोग न हो, इस तरीके से कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, इसके अंदर क्या होगा कि जो महिलाएं काम करती हैं उनके बच्चों की देखभाल करना। देखा होगा कि गाँव में जो महिलाएं जाती हैं तो बच्चा छोटा है उसे भी लेकर चली जाती हैं। तो ऐसे गृह बनाए जाएंगे, ऐसे हाउस बनाए जाएंगे जहाँ पर उन बच्चों की देखभाल भी की जाएगी। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हुआ। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।